हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। संभावना की जो इंटीरियर डिज़ाइनर कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर उनका आज एक व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं, कुछ चीज़ें रिवील करने की कोशिश की हैं। तो चलें इसको रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ जो इनका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर चंद एक कमेंट है कि जो गुड़िया है उससे रिलेटेड तो आपने कोई बात आकर की नहीं। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ें आपके साथ रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा लास्ट वीक से यही देख रहे हैं कि जो संभावना है उनके घर में किस तरह से तमाम तर एकदम से ना, आप यूँ समझ लें 2 नंबर से भी नीचे नंबर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया तमाम तर चीज़ों को बनाने में, डिज़ाइन करने में। ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके व्लॉग में हम देखते चले आए हैं ना। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि आज इनको मिले हैं वो 2 कारीगर कि जिनसे ये तमाम तर चीज़ें डिज़ाइन करवाई गई, जिन्होंने तमाम तर जो मटेरियल है वो लगाया। अच्छा, जो इससे पहले वाला एक वीडियो था जहाँ पर एक साहब फिरोज़ करके आए थे कि जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये वो हैं कि जिनसे जो डिज़ाइनर है ना उनका राब्ता था, तमाम तर बजट इनको बनाकर दिया था और इनकी एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि तमाम तर चीज़ों को देखें, तमाम तर चीज़ों को मैनेज करें, या पेपर की हद तक यहाँ पर जो एक बर्डन है वो एक से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो रहा था। जैसे कि डिज़ाइनर ने बजट बना के दे दिया फिरोज़ को और वहाँ से जो आगे है वो चला गया पैसे कारीगर को। इसी तरह का कुछ होगा ना, या डिज़ाइनर ने खुद कारीगर को अप्रोच किया। ये तमाम तर चीज़ें ना अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, अब ये कारीगर को लेकर आई हैं और दोनों का इन्होंने फेस ब्लर कर दिया, आइडेंटिटी हाइड कर दी, क्योंकि हर इंसान सोशल मीडिया पर एज सच आना नहीं चाहता। तो उनको बिठाकर इन्होंने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को इनका एक फेस टू फेस इनकी बात हुई जो डिज़ाइनर कपल है उसके साथ, तो वो एकदम से भड़क उठे और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए। उनका कहना था कि आपको क्या लगता है कि हम आपके पैसे खा रहे हैं? तो संभावना ने कहा कि हमने तो आपको नहीं कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पैसे खा रहे हैं? मतलब कहते हैं ना कि जो गिल्ट होता है वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। तो मुझे लगता है ये वाली बात संभावना कहना चाह रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम लोग भी सेम टोन में बात करते तो मामला बहुत बिगड़ जाता। तो इन्होंने अविनाश से कहा कि चलो ठीक है, अब इन्होंने काम कर लिया है, इनको जैसे तैसे हम देखते हैं जहाँ तक ये काम करते हैं और फिर अपनी जान छुड़ाते हैं। मुझे ये बात समझ में आई। लेकिन फिर क्या था कि जो इनका घर है उसके अंदर लो क्वालिटी जो मटेरियल है, बल्कि लोएस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया। जैसे कि भूसे के बारे में, प्लाई जो है वो भूसे की लगा दी और सोफ़ा और डाइनिंग टेबल की चेयर, तमाम तर चीज़ें ये बता चुकी हैं। अब जो दोनों कारीगर बैठे हैं उनका कहना था कि जो डिज़ाइनर कपल है उन्होंने इनको 5 लाख अमाउंट दिया कारीगरों को, ठीक है, और उनसे कहा कि इसके अंदर जो सबसे एक लो क्वालिटी मटेरियल आता है ना वो आप उठा लो। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं चीज़ों को समझ नहीं पाई हूँ। संभावना का कहना है कि 8,65,000 ये दे चुके हैं डिज़ाइनर को, बाकी इन्होंने होल्ड कर लिया जब इनकी बात जो है वो बिगड़ी और चीज़ें जो हैं वो इस ट्रैक पर गई। लेकिन ये जो 2 कारीगर हैं इनका कहना है कि इन्होंने 5 लाख रुपए उन तमाम तर चीज़ों के एवज रिसीव किए हैं जो कि इन्होंने इस घर के अंदर तमाम तर चीज़ें लगाई है। फर्नीचर हो गया, कबर्ड्स हो गई, जो भी कुछ उल्टा सीधा उन्होंने लाकर बस लगा दिया। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये जो कारीगर हैं, अगर ये 5 लाख एक हैवी अमाउंट है उसको लेकर आगे सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो क्या ये इतने इनसेन है कि इन्हें पता नहीं है कि आगे ये हो क्या रहा है? या फिर ये, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतना इनका भी तो अपना कोई स्टैंडर्ड होगा ना। ये लाखों में कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये बस एकदम से जो 5 लाख रुपए हैं उसके अंदर एक भूसा वाली जो लकड़ी है वो यूज़ कर दें और चीज़ों को बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी का काम दें? अपना भी तो इनका कोई स्टैंडर्ड होगा, अपना भी तो कोई मयार होगा, इनकी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होगी, तभी तो लोग इनको अप्रोच करते होंगे, इनसे काम करवाते होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आखिर इतने लो क्वालिटी पर ये एग्री क्यों हुए? ये प्रोजेक्ट नहीं करते, उनको मना कर देते, वो इनसे फोर्सफुली तो नहीं करवा रहे थे।
तो मुझे ना ये जो कारीगर दो साहिब आए हैं, इनकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं इनका भी जो 50,000 है वो आगे डिज़ाइनर ने रोक लिया है ना। तो यहाँ पर संभावना का कहना था कि जो डिज़ाइनर है ना, तो उनके पैसे जो संभावना लोगों के हैं वो तो उन्होंने खा लिए, उनको धोखा दे दिया। लेकिन क्या है, ये गरीब लोग हैं और इनका जो 50,000 है वो निकलवाना है। तो अब ये तमाम तर जो सिलसिला है ना, संभावना वॉज सेइंग कि आप लोग इसको हाईलाइट करें, जो कमेंट कर रहे होते हैं साथ दें, और उनको मजबूर करें, जो कि डिज़ाइनर कपल है, जो कि व्लॉग्स बना रहे थे, जो कि अपनी साइड रख रहे थे आकर, कि वो इस हद तक मजबूर हो जाएं कि वो तमाम तर जो नुकसान है ना उसकी भरपाई करें। यहाँ पर संभावना ने ये भी कहा कि वो इनके घर पर जब काम कर रहे थे तो वो व्लॉग भी बना रहे थे, और इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो व्लॉगर्स भी हैं या वो अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करेंगे और इनके घर का जो काम है उसको अपने चैनल पर यूँ दिखाएंगे कि जिससे उनका चैनल आगे प्रमोट होगा। अच्छा, तो संभावना ने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन्होंने कहा चलो ठीक है, वो व्लॉग भी बना रहे हैं तो ठीक है, बनाने दो। और वो जो कह रहे हैं कि इन्होंने संभावना को फैमिली समझा था, तो फैमिली समझ के जो चीट किया, जो धोखा दिया, वो सबके सामने है। मजीद इनका ये भी कहना था, फिर संभावना ने ये भी कहा कि बड़ा कॉमन है कि जो लोग हैं, वो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, तो उनको ब्रांड्स भी अप्रोच करती हैं, उनको इस तरह से इंटीरियर डिज़ाइनर भी अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जो मटेरियल आपके घर में यूज़ होगा आप उसके एक्सपेंसेस दे दीजिएगा, हम आपसे सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, बदले में आप ये कीजिएगा कि एक रिव्यू दे दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि हमारा काम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे प्रमोट होगा। तो इनके जहन में ये सारी चीज़ें थी और इन्होंने अपना जहन बना रखा था कि ठीक है, ये काम कर देंगे तो हम इनको प्रमोट भी कर देंगे, एक अच्छा रिव्यू भी दे देंगे, बट काम तो वैसा किया जाए। ये तमाम तर बातें इन्होंने की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आपके घर में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लग रही थी, तो क्या आपने एक बार भी चेक उस टाइम नहीं रखा कि जैसे जो कबर्ड्स हैं उनके जो डोर्स हैं उन पर हैंडल नहीं था, आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, या बात बिगड़ने के बाद जो आपका काम था, जो कि थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, जो सारी चीज़ें नहीं की गई थी, वो अधूरी छोड़ दी गई? तो ये सारे भी सवाल उठते हैं। बेसिकली पता नहीं यहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों में जो एक होता है ना कि आप लोगों के दरमियान एक, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप सबके दरमियान कम्युनिकेशन गैप था, मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं थी। और यहाँ पर जो ये दो कारीगर हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि पहले ये नहीं जानते थे कि ये आपका काम हो रहा है, लेकिन जब आपके घर पर आकर इन्होंने तमाम तर चीज़ें असेंबल की, तमाम तर चीज़ें लगाई, तो फिर इनको पता चला। तो मतलब इतने भी अनजान कैसे हो सकते हैं? ये लाखों का काम कर रहे हैं, ये 1,000 2,000 का जो काम करने वाले हैं वो उस लेवल के कारीगर नहीं है, ये भी उस लेवल के कारीगर हैं जो लाखों रुपए ले रहे हैं किसी भी काम को करने को, और उस लाखों रुपए का मटेरियल लगा रहे हैं। मतलब चलो इन्होंने 50,000 इनकी एक आप यूं समझ लें इनकी एक पेमेंट थी जो कि रुक गई है, लेकिन काम ये लाखों का करते हैं। तो इतने सीधे और इनोसेंट ये कैसे हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो झोल है ना, वो कारीगर और हो सकता है डिज़ाइनर दोनों का पैचअप भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ये कि कारीगर जो हैं थोड़ा सा उन्होंने बीच में कोई गलत सामान यूज़ कर लिया और अब वो देख रहे हैं कि जो डिज़ाइनर हैं वो पूरी तरह से ग्रिप में आ गए हैं, वो भी अकड़ के बैठ गए हैं। उनको अपनी गलती को मानना चाहिए और चीज़ों को आकर यहाँ करेक्ट करना चाहिए। लेकिन खैर, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डर के अब लाइमलाइट में आए हैं और ये आपको कह रहे हैं जो भी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं, यहाँ आपके घर में ख़राब हैं, ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, जो भी मटेरियल ये लगाएंगे, तो कहाँ से लगाएंगे आप? उसके लिए भी इनको पे करेंगे या? ये तमाम तर चीज़ें भी तो सवाल उठता है। लेकिन संभावना ने कहा कि अगर वो इनका पैसा नहीं देते 50,000, और जो भी संभावना ने उनको 8,65,000 दिया था उसकी रिसीट्स तक उनको नहीं दी गई, तो वो तमाम तर चीज़ें अगर क्लियर नहीं करते तो फाइनली वो उनकी कंप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तमाम तर सिचुएशन है। आप देखते हैं कहाँ जाती है गुड़िया के चैनल की। जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो इस वीडियो के अंदर इन्होंने कहा कि मैं तो हर एक का जो चैनल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, प्रमोट करती हूँ, तो यहाँ से एक रिप्लाई ये भी मिलता है कि गुड़िया के चैनल से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो इनके घर से भी बनाती, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि चली गई, एक रॉन्ग मुद्दा बन गई। और क्योंकि
जो नॉन वेज है वो इन्होंने बता दिया कि इस तरह से घर में कंज्यूम होता है, खाया जाता है चिकन, और उसको लेकर शायद की संभावना नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हाईलाइट हो या ये उनका जो साइड है ये दुनिया के सामने आए। होता है भाई, हर इंसान अपनी जो फुल कहते हैं ना रियलिटी वो उठा के सोशल मीडिया पर तो नहीं रख देता। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं, पता नहीं उनके क्या क्या अपने पर्सनल यहाँ पर मामलात होंगे, लेकिन गुड़िया के थ्रू अगर वो चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई तो फिर ये क्लियर है कि उस चीज़ को इन्होंने हाइड कर दिया और गुड़िया का सेकंड चैनल भी बना दिया जहाँ पर वो एक्टिव है। मैंने देखा है उसके शॉर्ट्स अक्सर सामने आते रहते हैं। वो गई भी थी SRK के घर के बाहर के, शाहरुख सर के घर के बाहर गए तो लोगों ने कहा मिली भी या नहीं, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ से क्लियर है कि संभावना जो है वो पूरी तरह से रेडी बैठी हैं कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो इनके जो भी लॉस हुआ है उसको पूरा करें, और स्पेशली जो कारीगर हैं, लेकिन जो कारीगर हैं वो भी मुझे कम बाजीगर नहीं लग रहे इस पूरी सिचुएशन में। अब देखते हैं क्या होता है, चीज़ें जो हैं वो एंड होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं, या कोई नई कंट्रोवर्सी सामने आती है। होप फॉर द बेस्ट। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।